गाइस गर्मी बहुत है। अभी रिव्यू के लिए मैं बाहर निकला था। पहले तो आई थॉट कि लाइव हो जाता हूँ, लेकिन नॉइज़ भी थी, डिस्टर्बेंस भी थी और गर्मी बहुत है। देन आई थॉट कि एक बार स्टूडेंट से डिस्कस करने के बाद आपके साथ कनेक्ट करता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के बताया और स्टार्ट करते हैं आज के लिसनिंग टेस्ट से। एंड आपको पता ही है, लिसनिंग टेस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता नहीं है और इस बार भी। और अगर रीडिंग की बात करें तो रीडिंग की तो वही कहानी रहती है। इतने टाइम बाद आया हूँ रिव्यू लेने के लिए तो फिर से वही स्टोरी। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स कभी बता ही नहीं पाते हैं कि रीडिंग पैसेजेस आए क्या थे, पहला क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा कौन सा था, कुछ नहीं पता। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, जोर लगाया तो वो बता पाए एक पैसेज रिलेटेड टू स्कीइंग था या कुछ स्नेल्स या स्नेक के रिलेटेड था। और एक स्टूडेंट ने कुछ और बताया, लेकिन उसको कुछ ढंग से याद ही नहीं आया कि उसका एग्जैक्ट हेडिंग क्या होना चाहिए पैसेज का। सो रीडिंग मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपको एग्जैक्टली याद है कि आपने रीडिंग पैसेज जो आज एग्जाम था उसमें क्या था, तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल अभी कीजिए और बताइए। बात करते हैं राइटिंग टास्क 2 और राइटिंग टास्क 1 कंपैरेटिवली ईजियर बार ग्राफ था जो 90% ऑफ स्टूडेंट्स बहुत इजीली हैंडल कर पाते हैं। इंफॉर्मेशन वाज रिलेटेड टू अटेंडेंस ऑफ द ऑस्ट्रेलियंस एट डिफरेंट म्यूजिक कॉन्सर्ट्स। उसका टाइप ऑफ कॉन्सर्ट था, एज ग्रुप था, तो वहाँ पर परफॉर्मर्स जो थे उनको अटेंड करने वाले जो ऑस्ट्रेलियंस आए तो उनके अटेंडेंस पे था। तो आई मस्ट से आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। और अगर बात करूँ राइटिंग टास्क 2 की, तो टास्क 2 वाज बिट डिफरेंट। यूजुअली यही आता है कि सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ओपन एरियाज़ होने चाहिए या गार्डन्स एंड पार्क्स की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, या सिटीज़ में आजकल बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है लेकिन ओपन एरियाज़ को भी रखना चाहिए। रीजंस एंड इसके इम्पैक्ट्स या डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस। लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट था एंड आई एडमिट ये आपको राइटिंग टास्क राइटिंग बूस्टर में नज़र अभी तक नहीं आया होगा, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल था। मैं इसे बहुत जल्दी अपडेट करूँगा आपके साथ और आपके साथ एक वीडियो में भी कंफर्मेशन दूंगा उस चीज़ की। राइटिंग टास्क था कि जो सिटीज में ओपन एरियाज और पार्क्स हैं इनको रिप्लेस किया जा रहा है गार्डन्स में जहां पर फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रो किए जा रहे हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत ही प्रैक्टिकल है। हमारे इंडिया में तो हमें इस लेवल की कभी कोई इनोवेशन नज़र नहीं आई। पहली बात तो पार्क्स नहीं होते हैं, तो पार्क्स होते हैं तो वो बिल्कुल एक ज़मीन होती है, अगर होती है तो थोड़े बहुत मेंटेन होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास। या वहाँ पे हमें क्या नज़र आता है, बच्चों के 1-2 झूले होते हैं। तो वैसे भी देखा जाए तो बहुत प्रैक्टिकल यूज़ है कि अगर यहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को ग्रो किया जाए। आपने क्या आइडियाज़ प्रेजेंट किए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल है। अगर सिटीज़ की बात करें, अगर दिल्ली की बात करें, फ्रेश वेजिटेबल वहाँ पे कहीं ग्रो नहीं हो रही है, जगह ही नहीं है। तो अगर वहाँ पे हर एक कम्युनिटी में जहाँ पर भी पार्क्स है, अगर वहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगे तो उससे क्या है, लोगों तक फ्रेश वेजिटेबल्स पहुँचेंगे। लोगों का अटेंशन एंड इंटरेस्ट टुवर्ड्स ये फार्मिंग और कल्टिवेटिंग फ्रेश क्रॉप्स, नॉट क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रो होगा। अपनी वो टेरेस पे भी करेंगे, इससे इन्फ्लुएंस होकर इसमें एक सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप हो सकती है। और आपको ये जो फ्रेश फ्रूट की एक्सेस तो ऑफ कोर्स मिलेगी ही मिलेगी। और इससे फूड जो ट्रांसपोर्ट होकर बहुत दूर से आता है, उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारे केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स उस पर यूज़ करने पड़ते हैं, उसकी भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन अगर डिसएडवांटेजेस देखें तो उसके भी अपने रहेंगे। तो आप वो देख सकते हैं कि इसकी मतलब मेंटेनेंस कौन करेगा, इसका मिसयूज़ भी होगा क्योंकि बहुत सारे होंगे। और ऐसे ही कच्चा फ्रूट या फ्रेश फ्रूट है जो उसको उखाड़ के ले जाएंगे, उसको सेल कौन करेगा, बहुत चीज़ें हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। एंड इससे जो आउटर्स कंट्री साइड एरियाज़ हैं, और इतनी प्रोडक्शन भी कहाँ हो पाएगी कि सबको सर्व कर पाए। सो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व। आपको तो जस्ट 250 वर्ड्स का लिखना था, वो भी इंट्रोडक्शन, और कंक्लूजन निकाल दो तो बड़ी मुश्किल से 180 वर्ड्स बचते हैं। मैं फिर भी कहता हूँ 300 के आसपास, 280 के आसपास ऐसे लिखो। 200 से 200 प्लस वर्ड्स में अपने आइडियाज़ एंड ओपिनियंस को प्रेजेंट करो। और आपने क्या आइडियाज़ और ओपिनियंस लिखे
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। आज का रिव्यू कैसा लगा, और इस चैनल के साथ ट्यून्ड रहिए, आपके बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाले हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए आप सबको शुभकामनाएं। और जैसे कि आपको पता है, अब आइल्स की दुनिया के साथ साथ मैं अब आपको वीज़ा रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए भी बेस्ट वीज़ा सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करवाता हूं, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर अप्रिशिएट किया कीजिए, उन्हें कनेक्ट करके उनके सर्विसेज के बारे में पूछा कीजिए, और जहां भी आपको अच्छा लगे उनके साथ आप रीच आउट करके अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।